हाय एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में। मैंने पिछले अपने वीडियो के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज लेबर के बारे में बताया था। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है सर्विक्स का फुल डायलेटेशन होना जब तक कि वो 10 सेंटीमीटर ना डायलेट हो जाए, और जैसे ही सर्विक्स फुल्ली डायलेट हो जाता है सेकंड स्टेज में स्टार्ट होता है विद द एक्सपल्जन ऑफ फीटस। फीटस क्या हो जाता है? एक्सपेल आउट होता है। नाउ इन दिस थर्ड स्टेज कहां से बिगिन होता है? जहां से कि सेकंड स्टेज क्या हुआ है? एंड अप। सो थर्ड स्टेज बिगिंस विद द एक्सपल्जन ऑफ फीटस। एक्सपल्जन ऑफ फीटस यहां से स्टार्ट होता है और कहां पे एंड अप होता है? विद द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा एंड इट्स मेम्ब्रेन, राइट। सो प्राइमरी ग्रेविड वुमेन के अंदर एज वेल एज जो मल्टी ग्रेविड वुमेन है, इन दोनों के अंदर जो ड्यूरेशन है इस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को कंप्लीट होने के लिए सेम टाइम लगता है। बिकॉज अगर हम कोई भी इंटरवेंशन ना दें और नेचुरली टर्मिनेट होने के लिए वेट करेंगे तो इसमें दोनों ही पर्सन के अंदर, प्राइमरी एज वेल एज मल्टी के अंदर 15 to 20 मिनट का ड्यूरेशन लगता है इस होल थर्ड स्टेज को कंप्लीट होने के लिए। एंड अगर हम एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं, इंटरवेंशन देना चाहते हैं बाय मीन ऑफ मेडिकेशन, तो इसमें हमें हार्डली 5 to 10 मिनट लगता है इस स्टेज को कंप्लीट होने के लिए। ओके, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर हमने देखा था कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो इंटेंसिटी होती है, यानी जो प्रेशर होता है कैविटी के अंदर, वो कितना होता है? 40 to 50 mm ऑफ Hg। लेकिन सेकेंड और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर जो इंटेंसिटी है और जो प्रेशर है कैविटी के अंदर वो समान रहता है, एक जैसा रहता है, और वो उससे कंपेरेटिव क्या होता है? ज़्यादा होता है, 100 से 120 mm ऑफ Hg। सो दोनों में सेम प्रेशर है, सेम इंटेंसिटी है, बट स्टिल क्या हो रहा है कि जो सेकंड स्टेज है उसमें वुमेन को ज़्यादा पेन होता है इन कंपेयर टू थर्ड स्टेज। और वो ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज सेकंड स्टेज के अंदर देयर इज अ मोर स्ट्रेचिंग फैक्टर्स। पेरिटोनियम भी स्ट्रेच हो रहा है, मायोमेट्रियम मसल जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दे आर ऑल्सो इस्चेमिक एज वेल एज मेनली सर्विक्स इज ऑल्सो डायलेटिंग। तो ये जो स्ट्रेचिंग इफेक्ट्स हैं ये थर्ड स्टेज के अंदर क्या होते हैं? स्लाइटली सेकेंड के कंपेरिजन में क्या होते हैं? कम होते हैं। इसलिए वुमेन को सेकेंड स्टेज के कंपैरिजन में क्या होता है? पेन कम होता है। लेकिन दोनों के अंदर जो इंटेंसिटी है, जो प्रेशर है यूट्राइन कैविटी के अंदर, वो क्या रहता है? सेम रहता है, राइट। सो इस थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर हम देखेंगे कि जो प्लासेंटा सेपरेट हो रहा है वो कौन सी लेयर से सेपरेट होता है, उसमें कौन से मेथड्स ऑफ सेपरेशन है, और हम कैसे क्लिनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लासेंटा सेपरेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, राइट। सो इस होल थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर बेसिकली 3 इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला, प्लासेंटा का सेपरेट होना। सो दैट इज द सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। इट इज द फर्स्ट इवेंट, सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा। नाउ प्लासेंटा सेपरेट होते ही ऐसा नहीं होता है कि सेपरेट होते ही तुरंत से इंट्रोइटस से बाहर आ जाए, राइट। फर्स्टली क्योंकि प्लासेंटा कहां से अटैच होता है? अपर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। ये हमें मालूम है। नॉर्मल प्लासेंटा का जो इम्प्लांटेशन है वो कहाँ है? अपर सेगमेंट में। सेपरेट होते ही वो कहाँ पे आएगा? डिसेंट डाउन होगा। क्या होगा? सो द नेक्स्ट इवेंट इज डिसेंट, और डिसेंट होके कहाँ पे आएगा? लोअर सेगमेंट में, जो कि थिन है, फ्लैबी है। सो अपर सेगमेंट से डिटैच होके, सेपरेट होके नेक्स्ट क्या होगा? डिसेंट डाउन होगा और लोअर सेगमेंट में रेस्ट करेगा। और डिसेंट होने के फाइनली बाद में क्या होगा? एक्सपल्जन। प्लासेंटा और उसकी मेम्ब्रेन का क्या होना? एक्सपेल आउट होना, बाहर आ जाना, राइट। सो दीज आर द इवेंट्स जो कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर होता है। सो प्लासेंटा का जो सेपरेशन है वो कौन सी लेयर से होता है या फिर कौन सी प्लेन से होता है? क्योंकि हमने देखा है कि जो प्लासेंटा है वो डेसिडुआ की कौन सी लेयर से अटैच होता है? प्लासेंटा से अटैच जो अटैचमेंट है, जो डेसिडुआ से अटैच हो रहा है, यानी डेसिडुआ बेसालिस। क्योंकि हम प्लासेंटा के स्ट्रक्चर में देख चुके हैं, दे आर द 2 सर्फेसेस। जो फीटस की ओर है वो फीटल सरफेस, और जो मेटरनल पोर्शन से अटैच होता है वो प्लासेंटा, वो क्या है? डेसिडुआ बेसालिस, राइट। नाउ इस बेसालिस में जो स्पॉन्जी लेयर होती है, कौन सी? स्पॉन्जोसम। स्पॉन्जी लेयर जो होती है डेसिडुआ की, वहां से क्या होता है? अटैचमेंट
जो है वो डिटैच होना स्टार्ट होता है, वहां से सेपरेशन स्टार्ट होता है, राइट। इसके बाद एक थिन लेयर ही होती है जो कि डेसिडुआ के अंदर क्या रहती है, रिमेन, ताकि फर्दर आफ्टर द एक्सपर्जन ये अपने आप क्या कर सके, रीजनरेट, बिकॉज डेसिडुआ इज द एंडोमेट्रियम इटसेल्फ, सो रीजनरेशन भी होना है आफ्टर द डिलीवरी। तो ये जो सेपरेशन है वो कौन सी लेयर से होता है, स्पॉन्जी लेयर ऑफ डेसिडुआ से, राइट। नाउ सेपरेशन के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से मेथड ऑफ सेपरेशन होते हैं, यानी प्लासेंटा जो है वो कौन कौन से मेथड के जरिए सेपरेट होता है। देयर आर द टू मेथड्स, वन इज द सेंट्रल मेथड, सेंट्रल मेथड ऑफ सेपरेशन जिसे बोलते हैं शुल्ट्ज मेथड, और शुल्ट्ज मेथड ऑफ सेपरेशन के अंदर क्या हो रहा है, सिंपल सी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्लासेंटा कहां से सेपरेट होता है, सेंट्रली, सेंटर से प्लासेंटा सेपरेट होना स्टार्ट होता है। दूसरा होता है मार्जिनल मेथड, मार्जिनल, और ये है मैथ्यू डनकन्स मेथड, मैथ्यूज डनकन मेथड। सो दीज आर द मोड ऑफ सेपरेशन जहां से प्लासेंटा सेपरेट हो रहा है। मार्जिनल मतलब मार्जिन से सेपरेट होना। सो सेंट्रल मेथड ऑफ सेपरेशन, सबसे पहले कि कैसे बिगिन होता है। इंपॉर्टेंटली प्लासेंटा को सेपरेट होने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, जो कि सेकेंड एज वेल एज फर्स्ट स्टेज में भी होता है, बट दीज आर मोर प्रोनाउंस इन सेकेंड एज वेल एज इन अ थर्ड स्टेज, बिकॉज जैसे ही प्लासेंटा मीन्स जो फीटस है एक्सपेल आउट होता है, उसी के साथ में यूट्राइन कैविटी सडनली क्या हो जाती है, डिक्रीज इन साइज, राइट, डिमिनिश हो जाती है, कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ताकि सिर्फ आफ्टर बर्थ यानी प्लासेंटा और मेम्ब्रेन को ही वो क्या कर सके, अकोमोडेट। यानी इसमें जो लेवल ऑफ रिट्रैक्टिव एबिलिटी जो है मसल फाइबर की, वो क्या हो जाती है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट। तो मसल फाइबर्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज, और जैसे सेकेंड स्टेज खत्म होता है, फीटस एक्सपेल आउट होता है, उसी के साथ में कैविटी क्या हो रही है, और ज्यादा क्या हो रही है, डिक्रीज, राइट। सो मसल फाइबर के रिट्रैक्टिव एबिलिटी के कारण ही मेन सेपरेशन स्टार्ट होता है। कैसे हो रहा है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्लासेंटा है वो अपर सेगमेंट से अटैच होता है, राइट। सो जैसे ही अटैच होगा और जैसे रिट्रैक्शन होगा, रिट्रैक्शन के साथ में क्या होगा, देयर इज अ जो ये साइज है, यानी जो इम्प्लांटेशन साइज जो साइट है उसकी साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज। लेकिन यहाँ पे प्लासेंटा कैसा है, डिस्कॉइड इन शेप, और हमने देखा था कि ये 15 to 20 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। सो जैसे ही रिट्रैक्शन होगा और इम्प्लांटेशन साइट जो है उसकी साइज डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे प्लासेंटा जो है वो इनइलास्टिक है, इसकी साइज तो डिक्रीज होगी नहीं। सो इस शॉर्टर स्पेस के साथ में प्लासेंटा लॉन्गर पीरियड तक अटैच नहीं हो सकता। सो देयर इज अ बकलिंग और बेंडिंग ऑफ द प्लासेंटा, राइट। प्लासेंटा क्या होने लग जाता है, बेंड होने लग जाता है इन द यूट्राइन कैविटी, बिकॉज यहाँ पे मसल फाइबर्स क्या हो चुकी है, शॉर्ट, और जिसके कारण जो प्लासेंटा है वो क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, राइट। सो सेंट्रल सेपरेशन में इसी तरीके से होता है कि सेंट्रली प्लासेंटा क्या हो चुका है, डिटैच, राइट। सो जैसे ही यहाँ पे डिटैचमेंट होता है और यहाँ पे बेंडिंग होती है, उसी के साथ में प्लासेंटा कौन सी लेयर से, स्पॉन्जी लेयर से सेपरेट होना स्टार्ट होता है, एंड विद ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन प्रोग्रेसिवली ये जो सेपरेशन है वो बढ़ता चला जाता है, और उसी के साथ में कंट्रीब्यूट करता है प्लासेंटा का वेट, जो कि इसको सेपरेट होने में हेल्प करता है, राइट। सो इन सेंट्रल मेथड यानी जो शुल्ट्ज मेथड है उसके अंदर जो सेपरेशन हो रहा है वो इसी तरीके से है कि सेंट्रली प्लासेंटा जो है वो डिटैच हो रहा है विद दिस बेंडिंग, और जैसे ही डिटैच होगा तो प्लासेंटा और जो इम्प्लांटेशन साइट है इनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, देयर इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड, जिसे बोलेंगे रेट्रोप्लासेंटल हेमेटोमा, बिकॉज ये जो ब्लड है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, बिहाइंड द प्लासेंटा, राइट। सो the weight of the placenta as well as the blood which is accumulating between this placenta and the implantation site also help in the separation, ठीक है। So central separation में with each contraction and retraction placenta क्या होने लगता है,
सेपरेट होने लगता है, जिसमें प्लासेंटा का वेट और ये ब्लड भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करते हैं इन देयर सेपरेशन। ओके, एंड रही बात मेम्ब्रेन की, तो मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्टिव सेगमेंट में विद दिस रिट्रैक्टिव एबिलिटी क्या हो जाती है, लूजली क्या हो जाती है, वहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स वहां से डिटैच होना स्टार्ट हो जाती है। और सर्वाइकल रीजन और लोअर सेगमेंट में वैसे ही थिनिंग के कारण, जैसे ही लोअर सेगमेंट बनना स्टार्ट होता है उसी थिनिंग के साथ में सेपरेशन स्टार्ट होना चालू हो जाता है, राइट। सो प्लासेंटा जब डिलीवर होगा उसी के साथ में ये जो लूजली अटैच फीटल मेम्ब्रेन है जो कि कई फोल्ड में यूट्राइन कैविटी में रहती हैं, वो इजीली प्लासेंटा के साथ भी क्या हो जाएगी, एक्सपेल आउट हो जाएगी। ओके, सो ये था सेंट्रल और शुल्क मेथड। नाउ द मार्जिनल मेथड। सो मार्जिनल और मैथ्यू डंकन मेथड में क्या होता है, बिकॉज हमने देखा है कि प्लासेंटा की जो पेरिफेरी है वो थिन होती है इन कंपेयर टू द सेंट्रल रीजन, सेंट्रली प्लासेंटा थिक होता है। सो विद दिस कॉन्ट्रैक्टिव और रिट्रैक्टिव एबिलिटी ऑफ मसल फाइबर, मार्जिनल्स बिकम सेपरेटेड इजीली, मार्जिन जो है वो इजीली सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। एंड विद दिस ईच यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन द प्लासेंटा गेट्स सेपरेटेड, राइट। तो इस तरीके से मार्जिन से भी प्लासेंटा सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर सेंट्रली प्लासेंटा सेपरेट हो रहा है तो उस कंडीशन में जो ब्लड लॉस है हमको विजिबल नहीं होगा वजाइनली वंस इट गेट सेपरेटेड, बिकॉज सेंट्रली है तो जैसे ही प्लासेंटा सेपरेट होगा ब्लड सेपरेशन के बाद में कहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, बिहाइंड द प्लासेंटा। ओके, लेकिन मार्जिनल मेथड के अंदर क्या होगा, मार्जिनल के अंदर प्लासेंटा जैसे सेपरेट होना स्टार्ट होगा लाइक दिस, उसी के साथ में गश ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग भी हमको विजिबल होगी, राइट। ब्लीडिंग हमें जो ब्लड लॉस है वो भी हमें बाहर दिखाई देगा, बिकॉज वंस इट सेपरेटेड इट कम्स आउट इमीडिएटली। ओके, तो इस तरीके से ये दो मेथड है मोड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, जिसमें सेंटर से या फिर मार्जिन से प्लासेंटा क्या होता है, डिटैच। तो इन सारे सेपरेशन से पहले क्लिनिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ है। सबसे पहले जैसे ही फीटस एक्सपेल आउट होता है उसी के साथ में जो फंडल हाइट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो शेप ऑफ फंडल हाइट है वो कैसा हो जाता है, डिस्कॉइड, बिकॉज प्लासेंटा इज ऑल्सो डिस्कॉइड शेप स्ट्रक्चर। और वो कहाँ पे, बिकॉज यूट्राइन कैविटी की कैपेसिटी सडनली डिक्रीज हो जाती है और वो सिर्फ आफ्टर बर्थ को ही अकोमोडेट करती है, तो इट बिकम डिस्कॉइड, फर्स्ट थिंग। नाउ हाइट कहाँ पे पहुंच जाती है, इट कम्स जस्ट बिलो द अम्बिलिकस, बिलो द अम्बिलिकस इसकी हाइट होती है। सो हाइट ऑफ द फंडस इज जस्ट बिलो द अम्बिलिकस। ओके, नाउ कैसा फील होगा, फर्म, क्योंकि यूट्रस जो है वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो जब आप एब्डोमेन पे हैंड को प्लेस करेंगे तो जो एब्डोमेन है वो कैसा फील होगा, हार्ड, राइट। सो इट इज फर्म इन फील, इट इज नॉन बलॉटेबल। क्या है नॉन बलॉटेबल, बलॉटेबिलिटी क्या होती है कि जब आप यूट्रस पे दोनों हैंड्स को प्लेस करेंगे और वन हैंड से जब आप पुश करेंगे तो अपोजिट साइड में कुछ फील होगा, कुछ समथिंग मासी स्ट्रक्चर फील होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे बिकॉज प्लासेंटा हम पढ़ रहे हैं जब प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ है, तो जब प्लासेंटा सेपरेट नहीं हुआ है और अगर आप पुश कर रहे हैं विद दिस वन हैंड तो दूसरी साइड में आपको कोई भी ऐसा मासी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी स्ट्रक्चर फील नहीं होगा विद दिस हैंड। सो इट इज कॉल्ड नॉन बलॉटेबल, राइट। एंड देयर मे बी ए स्लाइट ट्रिकलिंग ऑफ ब्लड, कुछ अमाउंट में ब्लड लॉस जरूर होगा विद दिस मार्जिनल, इजीली देखने को मिल सकता है, लेकिन विद दिस सेंट्रल देयर इज माइन्यूट और देयर मे बी नो विजिबल ब्लड लॉस, राइट। सो दीज आर द साइंस जिसके अंदर हम बता सकते हैं कि जो प्लासेंटा है वो सेपरेट नहीं हुआ है, राइट। डिस्कॉइड है, हाइट जो है वो बिलो द अम्बिलिकस हो जाएगी, फर्म एंड फील होगा एंड नॉन बलॉटेबल होगा। ओके, नाउ विथ आइदर ऑफ द सेपरेशन मेथड, इन दोनों में से किसी भी सेपरेशन मेथड के जरिए जैसे ही प्लासेंटा सेपरेट होता है व्हाट हैपन नेक्स्ट, इट डिसेंड डाउन, क्योंकि हमने पढ़ा था प्लासेंटा कहाँ अटैच होता है, अपर सेगमेंट में। सो अपर सेगमेंट से अटैच डिटैच होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली बाहर हो जाए, सबसे पहले क्या होगा, वो डिसेंड डाउन होगा और कहाँ पे आएगा, लोअर फ्लैबी थिन सेगमेंट में। सो लोअर सेगमेंट में जैसे ही वो रेस्ट करेगा और जैसे डिसेंड डाउन होगा तो हमें अगेन
क्लिनिकली आइडेंटिफाई करना है कि प्लासेंटा जो है वो सेपरेट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम कैसे पता कर सकते हैं कि प्लासेंटा इज सेपरेटेड नाउ एंड इट इज डिसेंड डाउन। सो इसके अगेन नेक्स्ट फीचर्स हमें दिखाई देंगे। फर्स्ट थिंग, द प्लासेंटा इज द शेप ऑफ दिस यूट्राइन कैविटी और द यूट्रस इज अबाउट globe in nature, that is it is a globular, right? बिकॉज यहाँ पे जो डिस्कॉइड प्लासेंटा है वो एज अ मासिव फॉर्म में कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, लोअर सेगमेंट में। सो इट लुक लाइक अ ग्लोब एंड इट लुक लाइक अ सुप्राप्यूबिक बल्ज, सुप्राप्यूबिक बल्ज की तरह दिखाई देगा बिकॉज इट इज रेस्टिंग इन द लोअर सेगमेंट एज वेल एज अगेन इट इज फर्म बिकॉज स्टिल यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, यूट्रस अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए फर्म एंड फील होगा, बट हियर इट इज बेलॉटेबल। ये कैसा होगा, बेलॉटेबल, यानी जब आप वन हैंड से पुश करेंगे यूट्रस को तो दूसरी हैंड को जब अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो वहां पे आप क्या फील कर सकते हैं, एक मासी स्ट्रक्चर आपको फील होगा, दैट इज बेलॉटेबल बिकॉज वहां पे क्या है, सेपरेटेड प्लासेंटा इन द लोअर सेगमेंट। ठीक है, तो इस वजह से आपको कैसा फील हो रहा है, बेलॉटेबल। बट दीज आर नॉट द एक्यूरेट साइन जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि प्लासेंटा इज सेपरेटेड और नॉट। अगेन विद दिस देयर इज अ गश ऑफ ब्लीडिंग, क्योंकि मार्जिनल सेपरेशन हुआ है तो वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो इजीली विजिबल है, सो देयर इज अ ब्लीडिंग और ब्लड लॉस। बट द मोस्ट डेफिनेटिव साइन जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि प्लासेंटा इज separated completely, that is the permanent lengthening of cord, permanent lengthening of cord। यानी इसमें क्या हो रहा है, कॉर्ड की लेंथ जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर थी बिफोर सेपरेशन, वो अब आफ्टर सेपरेशन जैसे ही लोअर सेगमेंट में आती है वो लेंथ ऑफ कॉर्ड अब क्या हो चुकी है, बाहर रिलीज हो चुकी है, राइट? तो वो लेंथ परमानेंटली क्या हो चुकी है, बाहर आ चुकी है, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट लेंथिंग ऑफ कॉर्ड। ओके, तो दिस इज द मोस्ट डेफिनेटिव साइन जिससे हम 100% कंफर्म हो सकते हैं कि प्लासेंटा इज कंप्लीटली सेपरेटेड एंड इट डिसेंड्स डाउन, राइट? तो यहाँ पे हमने देखा व्हाट आर द साइंस जो कि हम सेपरेशन के बाद देख सकते हैं, यूट्राइन कैविटी एज वेल एज उसकी शेप एज वेल एज कैसा फील हो रहा है, बेलॉटेबल है, एज वेल एज कॉर्ड की लेंथ के बेसिस पे कैसे हम बता सकते हैं कि प्लासेंटा जो है वो सेपरेट हो चुका है और डिसेंड डाउन हो चुका है, राइट? नाउ जैसे डिसेंड होता है उसके बाद क्या होगा, एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन। सो कैसे एक्सपेल आउट होगा, या तो मदर एडिशनली अपने जो एब्डोमिनल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगी वॉलंटरली, दैट इज द बेयरिंग डाउन एफर्ट्स और द एक्सपल्सिव फोर्स, या फिर मैनिपुलेटिव प्रोसीजर्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, प्लासेंटा और फीटल मेम्ब्रेन को एक्सपेल आउट कर सकते हैं, राइट? एंड आफ्टर एक्सपल्शन हमें उसकी कंप्लीटनेस को चेक करना है, फीटल मेम्ब्रेन एज वेल एज कॉटिलिडोन्स एंड कॉर्ड, सारी चीज़ों को हमको इंस्पेक्ट करना है और एग्जामिन करना है। सो एक्सपल्जन यानी प्लासेंटा और फीटल मेम्ब्रेन का कंप्लीटली बाहर आ जाना। सेंट्रल के अंदर मैंने बताया था क्योंकि देयर इज अ बकलिंग और देयर इज अ पेंडिंग ऑफ प्लासेंटा, सो यहाँ पे जो एक्सपल्जन होता है वो किसके थ्रू होगा, फीटल मेम्ब्रेन और फीटल पार्ट के जरिए, लाइक दिस। बट इफ इट इज अ मार्जिनल है तो एक्सपल्जन कैसा होगा, विद दिस मैटरनल साइड, एक्सपल्जन कैसा हो रहा है, विद द मैटरनल साइड ऑफ प्लासेंटा। ओके, सो दीज आर द साइंस और दीज आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन और दिस इज द प्लेन ऑफ सेपरेशन जहां से कि प्लासेंटा क्या होता है, सेपरेट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे ही प्लासेंटा सेपरेट होता है एंड कंप्लीटली एक्सपेल आउट होता है, देयर इज अ ब्लड लॉस। ओके, एंड थर्ड स्टेज में हमें मदर को बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है, बिकॉज अगर ब्लड लॉस 500 ml से एक्सीड हो जाता है तो देयर में बी चांस ऑफ postpartum hemorrhage, right? And there may be another type of complication, there may be inversion of uterus, but यहाँ पे blood loss जो है वो naturally कैसे कम होता है वुमेन्स के अंदर, because there is a natural mechanism of hemostasis और ये अचीव होता है with this muscle fibers। हमने देखा था कि जो यूट्रस है उसमें 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर्स का अरेंजमेंट होता है,
लॉन्जिट्यूडनल होती है, इंटरलेसिंग इंटरमीडिएट होती है और सर्कुलर मसल फाइबर्स होती हैं। सो इंटरलेसिंग इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स जो होती हैं ये नेचुरली हीमोस्टैसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज लगातार यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन मीन्स परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर। सो एज इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे मसल फाइबर्स शॉर्टन अप होती है, इन मसल फाइबर्स के बीच में जो क्रॉस होती हुई वेसल्स हैं वो क्या हो जाएगी, ऑक्लूड, ठीक है, उन पे क्या जनरेट होगा, प्रेशर, बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर। सो ये मसल फाइबर्स क्या करती है, इन वेसल्स को प्रेशराइज करती है, ऑब्लिटरेट करती है, बंद कर देती है, ताकि जो ब्लड लॉस है वो क्या हो, लिमिटेड, राइट। और ये ऑन एन एवरेज कितना होता है, 100 से 250 ml ऑफ ब्लड लॉस होता है आफ्टर दिस ईच सिंगलटन प्रेगनेंसी, राइट। सो ये सारे इवेंट्स एज वेल एज साइंस हमने स्टेज के अंदर देखे, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जो कि एक्सपल्जन ऑफ फीटस से स्टार्ट होता है, विद द एक्सपल्जन ऑफ प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन एंड होता है, एंड इसके अंदर सेपरेशन हो रहा है, देन प्लासेंटा डिसेंड होता है, एंड फाइनली मदर के बेयरिंग डाउन एफर्ट्स के साथ में क्या होता है, एक्सपेल आउट। एंड दीज आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन, सेंट्रल एंड मार्जिनल। और मेनली ये जो सेपरेशन है ये कौन सी लेयर से होता है, डेसिडुआ की स्पॉन्जी लेयर से होता है। थैंक यू।